सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल, वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। रूस यूक्रेन जंग के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच भीषण जंग जारी है। पिछले 3 महीने में रूसी फौज ने यूक्रेन के नक्शे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। कभी चमक धमक और रोशनी से पटे रहने वाले शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लाखों लाख लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरण लिए हुए हैं। लेकिन इस बीच गुड न्यूज ये है कि रूस यूक्रेन के बीच चल रही ये जंग थम सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि नेटो सेना रूस पर हमला नहीं करेगी। ऐसे में यह माना जा सकता है कि अब रूस और यूक्रेन युद्ध विराम पर सहमत हो सकते हैं। लेकिन रूस ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं की तो अंजाम भुगतने होंगे। जबकि अमेरिका ने साफ किया है कि यूक्रेन को हथियारों की मदद का मकसद है कि वो रूस को जवाब दे सके और वार्ता की टेबल पर रूस से बराबरी से बात कर सके। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि इस युद्ध में उसके 100 सैनिक रोजाना मारे जा रहे हैं और 500 से ज्यादा घायल भी हो रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के 100 दिन पूरे होने को हैं, लेकिन इस जंग में अभी तक रूस को कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। जबकि पुतिन ने जब युद्ध का ऐलान किया था तो उन्हें यकीन था कि ये जंग 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, लेकिन 2-3 हफ्ते के बजाय इस जंग के 3 महीने से ज्यादा दिन पूरे हो चुके हैं। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बयान से ये संकेत मिल रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये जंग कभी भी खत्म हो सकती है, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी नेटो सेना लड़ाई में सीधे नहीं कूदी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे लेख से ये साफ हो चुका है कि नेटो सेना रूस पर हमला नहीं करेगी। बाइडेन ने अपने आर्टिकल में लिखा, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हम लोकतांत्रिक, स्वतंत्र, संप्रभु और समृद्ध यूक्रेन देखना चाहते हैं। हालांकि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के शुरू होने से ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि अमेरिका और नेटो देशों की सेना रूस पर हमला कर सकती है, लेकिन जो बाइडेन ने रूस और नेटो में सीधे युद्ध की संभावना को खारिज करते हुए लिखा, हम नाटो और रूस के बीच युद्ध नहीं चाहते हैं। जब तक अमेरिका या हमारे सहयोगियों पर हमला नहीं किया जाता, हम सीधे इस संघर्ष में शामिल नहीं होंगे। तकरीबन 20%, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की साहब का आज का बयान है कि 20% लैंड पे का कब्जा हो चुका है। डॉनबास पूरा चला गया है। एक जगह है सल्वाडोनेस्क, उसके अंदर में लास्ट की लड़ाई चल रही है। मारियोपोल पूरी उनके कब्जे में है। सी ऑफ अजोव, वो पूरा का पूरा मारियोपोल से जो सी ऑफ अजोव से और ब्लैक सी है, पूरे उनके कब्जे के अंदर में। ये ऐसा मानना कि ये जल्दी लड़ाई खत्म हो जाएगी, तो मेरा कभी मानना नहीं रहा है। ये 100% ये है कि उनके जो एब्सोल्युटली वो अपने पेस से चल रहे हैं और उनकी बहुत बड़ी चीज है। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग के अंडर सेक्रेटरी कॉलिन ने ये साफ कर दिया है कि यूक्रेन ने ये भरोसा दिया है कि वो अमेरिकी हथियारों से रूसी क्षेत्र पर हमला नहीं करेंगे। They've given us their assurances that they're not going to use these systems for striking Russian territory, and we trust the Ukrainians will live up to those assurances. उन्होंने ये भी कहा कि इस युद्ध की शुरुआत रूस की तरफ से हुई है और रूस ही इसे खत्म करेगा। On escalation, look, we are mindful of the escalation risk and everything we're doing associated with this. President Biden has made clear we have no intention of coming into direct conflict with Russia. We don't have an interest in the conflict in Ukraine widening to a broader conflict or evolving into World War III. So we've been mindful of that. But at the same time, Russia doesn't get a veto over what we send to the Ukrainians. The Ukrainians didn't start this war, the Russians did. The Ukrainians didn't provoke this war. This war was unprovoked. The Russians can end this conflict anytime they want. न्यूयॉर्क टाइम्स में अपने लेख में बाइडेन ने ये भी लिखा,
आखिर में ये युद्ध डिप्लोमेटिक तरीके से ही हल होगा। हम यूक्रेन को हथियार इसलिए भेज रहे हैं ताकि वो युद्ध के मैदान में लड़ सके और बातचीत की मेज पर मजबूत पोजीशन में हो। हालांकि युद्ध की शुरुआत से ही भारत सहित तमाम देश युद्ध विराम की कोशिशों में जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक युद्ध विराम को लेकर दोनों देश किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। इसी बीच रूस ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। रूस ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद करना बंद करे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन को अमेरिकी एडवांस रॉकेट सिस्टम की सप्लाई से तीसरे देश के इस युद्ध में घसीटे जाने का खतरा बढ़ सकता है और यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता से सीधे टकराव का खतरा पैदा होगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की का दावा है कि हर दिन जंग में 60 से 100 यूक्रेनी सैनिक मर रहे हैं, जबकि 500 से ज्यादा सैनिक घायल हो रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में हालत खराब होते जा रहे हैं। बता दें कि रूसी सैनिक पूर्वी यूक्रेन के सेवेरोडोनेत्स्क पे पूरी तरह से कब्जा हासिल करने के करीब पहुंच चुके हैं। इसी बीच ब्राजीलियाई फुटबॉल लेजेंड पेले ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जंग रोकने की अपील की है। उन्होंने ये अपील यूक्रेन की फुटबॉल टीम के विश्व कप क्वालिफाइंग मैच में खेलने से कुछ मिनट पहले की। पेले ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, मैं आज के मैच का उपयोग एक अपील के लिए करना चाहता हूँ। कोई भी तर्क हिंसा को सही नहीं ठहरा सकता। जंग सही नहीं है। इससे दर्द, भय, आतंक और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बता दें कि पेले और पुतिन आखिरी बार 2017 में मॉस्को में कॉन्फेडरेशन कप के दौरान मिले थे। पुतिन पेले को अपने पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक बता चुके हैं। उन्होंने कहा था बूट ऑन ग्राउंड आप ना भेजें, वो रेड लाइनिंग होगी, और उन्होंने ये शुरू में 24 फरवरी के पहले उन्होंने ये बात कही थी और उन्होंने बूट ऑन ग्राउंड तो नहीं भेजा, प्रॉक्सी में भेजा, क्योंकि आज ही गेम आया है, एक बयान आया है कि अमेरिकन जो साइबर एक्सपर्ट्स थे वो भी वहां हैं, उनके ट्रेनर भी हैं, CIA की भी मौजूदगी अब तो कीव के अंदर रही है। दूसरा उन्होंने कहा था कि आप नो फ्लाइंग जोन यदि आप करेंगे तो हम ऐसी सबक सिखाएंगे कि आपके आने वाले जनरेशन्स याद रहेंगे। तो उन्होंने उसको सीरियस लिया था और नाटो ने, अमेरिका ने या जो वेस्टर्न पावर है वो वहां पर नहीं भेजे। हालांकि रूस ने यूक्रेन के पूर्वी शहर सेवेरोडोनेत्स्क के 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया है और अभी भी लड़ाई जारी है। भारी गोलीबारी की वजह से फंसे लोगों को बाहर निकालना मुश्किल हो चुका है और नागरिकों को अंडरग्राउंड रहने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन ने ये नहीं सोचा होगा कि युद्ध इतना लंबा खिंच सकता है। बावजूद इसके रूस को कोई खास कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई। हालांकि कीव पर कब्जा करके पुतिन अपना दबदबा कायम करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध के साथ साथ रूस लगातार अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ाने में जुटा हुआ है। रूस ने एक नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसका नाम है ज़िरकॉन। ये रूस की ऐसी मिसाइल है जो साउंड की स्पीड से भी 9 गुना ज्यादा तेज है और 1000 किलोमीटर के टारगेट को पल भर में तबाह कर सकती है। जबकि इससे पहले रूस ने सरमत मिसाइल का परीक्षण करके सबको चौंका दिया था। यानी पुतिन अमेरिका और नेटो देशों को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका सहित तमाम देशों ने रूस पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये जंग खत्म होने के बजाय और तेज हो गई है। इसी बीच रूस को अलग थलग करने की कोशिश करने वाले अमेरिका और यूरोपीय देशों को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी तक दे डाली है। यही नहीं, पुतिन ने ज़िरकॉन मिसाइल का
सफल परीक्षण करके रूस ने अपने दुश्मनों में दहशत बढ़ा दी है। रूस की ये नई मिसाइल साउंड की गति से भी 9 गुना तेज चलती है, यानी कि जब तक दुश्मन सेना को इसकी भनक लगेगी तब तक ये टारगेट को तबाह कर चुकी होगी। और आप इसकी मारक क्षमता के बारे में जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ज़िरकॉन मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी तबाह करने में पूरी तरह से सक्षम है। यानी इस घातक मिसाइल की मार से दुश्मनों का बचना नामुमकिन है। रूसी अधिकारियों ने ज़िरकॉन मिसाइल की क्षमताओं की तारीफ करते हुए कहा, मौजूदा एंटी मिसाइल सिस्टम से इसे पकड़ पाना नामुमकिन है। पुतिन यूक्रेन मामले में पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप को लेकर पहले भी चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने दोबारा चेताते हुए कहा कि ज़िरकॉन से लैस रूसी वॉरशिप पल भर में टारगेट को नेस्तनाबूद कर देगा। रशिया ने एक नया मिसाइल सिस्टम ज़िरकॉन, और पुतिन का दावा है कि ये मिसाइल हाइपरसोनिक है, ध्वनि की स्पीड से 9 गुना ज़्यादा स्पीड पर ये चल सकता है। ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसकी ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर, लेकिन मैक्सिमम रेंज 1500 किलोमीटर तक है। रूस ने अपनी नई हाइपरसोनिक ज़िरकॉन क्रूज मिसाइल का परीक्षण पूरा कर लिया है और इसे साल के अंत तक नॉर्थ फ्लीट के वॉरशिप पर तैनात किया जाएगा। रूसी युद्धपोत एडमिरल गुलोवकोस वो पहला वॉरशिप होगा जिस पर इसे तैनात किया जाएगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ज़िरकॉन को नई पीढ़ी का बेजोड़ आर्म्ड सिस्टम बताया है। ये मिसाइल साउंड की स्पीड से भी 9 गुना तेज है। ज़िरकॉन मिसाइल 1 सेकंड में 3.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर। ज़िरकॉन मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी तबाह कर सकती है और ये अधिकतम 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। रूस ने पिछले साल भी इस मिसाइल का जंगी जहाजों और पनडुब्बियों से सफल परीक्षण किया था। इस मिसाइल की बड़ी खासियत ये है कि इसे कहीं से भी दागा जा सकता है। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पनडुब्बी, वॉरशिप या जमीन पर लगे लॉन्चर से दागा जा सकता है और अगर इसे कम ऊंचाई पर उड़ाया जाए तो ये 250 से 500 किलोमीटर तक जा सकती है। रूस की ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तुलना अमेरिका के टोमाहॉक मिसाइल से की जा रही है। ज़िरकॉन की तुलना अमेरिका के टोमाहॉक मिसाइल से की जाती है, लेकिन ये टोमाहॉक से 2 गुनी वजनी और 11 गुना ज्यादा तेज बताई जाती है। रूस की इस घातक मिसाइल की गति इतनी ज्यादा है कि इसे वर्तमान मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाएगी, यानी इसे हवा में मारकर नहीं गिरा पाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये मिसाइल किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आएगी। इतना ही नहीं, ये मिसाइल समुद्र के ऊपर कम ऊंचाई में उड़ते हुए दुश्मन और उसके अत्याधुनिक तकनीकों को भी धोखा देने में सक्षम है। रूसी ज़िरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ऐसे में सवाल ये है कि हाइपरसोनिक मिसाइल किसे कहते हैं? हाइपरसोनिक मिसाइल वो हथियार हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से मार करते हैं। साधारण भाषा में इन मिसाइलों की गति 6100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वहीं इनकी गति और दिशा में बदलाव करने की क्षमता इतनी सटीक और ताकतवर होती है कि इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना असंभव होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि हाइपरसोनिक मिसाइल किन-किन देशों के पास है? हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका, रूस और चीन के पास है। कहा जाता है कि उत्तर कोरिया भी ऐसी मिसाइल विकसित करने में लगा है।
जो जमीन से आकाश और जमीन से जमीन तक मार कर सकती है। तो वैसे भारत भी ऐसी मिसाइल को विकसित करने में जुटा हुआ है, लेकिन इसके बारे में अभी शुरुआती प्रयास किए जा रहे हैं। करीब महीने भर पहले ही रूस ने अपनी सरमट मिसाइल का भी परीक्षण किया था। ये मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा रूस ने मार्च महीने में किंजॉल हाइपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण किया था और पुतिन ने इस मिसाइल को आइडल वेपन कहा था, क्योंकि 1,500 से 2,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल परमाणु बम भी गिरा सकती है। मार्च में उन्होंने किंजॉल मिसाइल जो कि न्यूक्लियर केपेबल था उसका टेस्ट किया था। उसके बाद पिछले महीने सरमत मिसाइल, वो भी न्यूक्लियर केपेबल है, उसका प्रयोग किया था। रूस एक तरफ यूक्रेन से जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपनी सैन्य ताकत को भी लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या पुतिन अमेरिका और नेटो देशों को अपना पावर दिखा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक बार फिर से ये खबर सुर्खियों में है कि रूस यूक्रेन पर फाइनल अटैक का प्लान कर रहा है, क्योंकि अभी तक जैसा पुतिन चाहते थे वैसा हुआ नहीं। इससे नाराज पुतिन ने अपने सैन्य जनरल्स भी बदले, लेकिन अब जो होने जा रहा है उससे बड़ी तबाही होने की आशंका बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि रूसी सेना यूक्रेन पर हमला करने के लिए सीक्रेट प्लान तैयार कर रही है। हालांकि इससे पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि यूक्रेन पर परमाणु हमले की खबर महज एक अफवाह है, जबकि इससे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारी तबाही की बात कही थी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा था कि अगर उनके देश की संप्रभुता पर आंच आएगी तब रूस परमाणु हमले से नहीं चूकेगा। और अब एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है? यूक्रेन के खिलाफ रूस अब आखिरी जंग की तैयारी कर रहा है। अब पुतिन की फौज पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला करने के लिए एक विशेष सीक्रेट प्लान पर काम कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर यानी परमाणु हमले की तैयारी में है, क्योंकि रूस ने अपने 1,000 जवानों को एक खास मिशन की तैयारी के लिए ट्रेनिंग पर भेज दिया है। बता दें, रूस के इवानोवो इलाके में यार्स मोबाइल ग्राउंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है और इसे ऑपरेट करने के लिए स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स को इवानोवो भेज दिया गया है। ये लोग लगातार कॉम्बैट पेट्रोल रूट्स पर काम कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में 1,000 जवानों को शामिल किया गया। इनके साथ यार्स स्ट्रैटेजिक मिसाइल के 100 यूनिट्स भी भेजे गए हैं। डेफिनेटली 1,000 सैनिकों के साथ ये युद्ध अभ्यास चल रहा है और ये एक तरह की पोस्टरिंग है। मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं है कि ये एक न्यूक्लियर वॉर का कहीं ना कहीं उसकी कोई डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन ये पोस्चरिंग है और इस पोस्चरिंग के पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, वो ये कि अगर आपने कल परसों की न्यूज़ पे गौर किया होगा तो यूएस ने ये तय किया कि अब वो और एडवांस्ड वेपनरी भेजेगा। रूसी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो इन्हें करीब 100 किलोमीटर के इलाके में तैनात किया जा रहा है। वो अलग अलग फील्ड पोजीशन के हिसाब से है। बता दें, स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स रूस के स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये किसी भी विरोध या संघर्ष को दबाने के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। ये परमाणु हथियार यार्स कॉम्प्लेक्स पर बने हैं।
और 11,000 किलोमीटर की रेंज तक मार की क्षमता रखते हैं। रूस की इस धमकी के पीछे की सबसे बड़ी वजह अमेरिका से यूक्रेन को मिलने वाले हथियार हैं और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव एक इंटरव्यू में एटमी हमले की बात का जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने यूक्रेन को मिल रहे हथियारों का हवाला देते हुए कहा था कि खतरा बड़ा है जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता। डर इस बात का जरूर है कि जिस तरह से ये वॉर खिंचती जा रही है और व्लादिमीर पुतिन के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि वो एक तरह की विक्ट्री जो है वो दिखाएं, मतलब डिक्लेयर करें। तो ऐसे में अगर बहुत ही पुश टू द कॉर्नर जिसको कहा जाता है, तो वो कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल अपने ताकत के प्रदर्शन के लिए हो सकता है कर सकते हैं और वो बहुत गंभीर स्थिति होगी। तो इस संभावना से मैं इनकार नहीं कर सकती, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। बता दें कि रूस के पास परमाणु हथियारों का जखीरा है। अमेरिकी एजेंसी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 5,977 न्यूक्लियर वॉरहेड है, जबकि अमेरिका दूसरे नंबर पर है और उसके पास 5,428 एटमी हथियार हैं। वहीं चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 और भारत के पास 160 परमाणु हथियार हैं। हालांकि 2 दिन पहले रूसी मीडिया में ये दावा किया गया कि यूक्रेन रूस पर परमाणु हमला कर सकता है, जबकि यूक्रेन अपने सारे परमाणु हथियार रूस को सौंप चुका है। अगर रशिया का अटैक होता है उधर से, तो ऐसे वेपन से यूक्रेन अपने आप को और अच्छी तरीके से बचा सकता है। तो कहने का मतलब है, एक तरफ जहां वहां से कैलिब्रेशन हो रहा है यूएसए की तरफ से, वैसे ही हम रूस की तरह से भी एक तरह का ये रिस्पॉन्स देखते हैं कि फिर वो भी अपने ताकत का प्रदर्शन करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये ताकत का प्रदर्शन ज्यादा है, इसको इस तरह से समझना चाहिए। और इससे ज्यादा पोस्चरिंग से ज्यादा इसका कोई ये डिक्लेरेशन नहीं है कि ये फौरन कोई न्यूक्लियर अटैक होने वाला है। लेकिन यूक्रेन को अमेरिका और नेटो देशों से मिल रहे हथियारों ने रूस की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के 3 महीने बाद भी रूस को कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।